देश में पेट्रोल डीजल संकट को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार जनता से ईंधन बचाने की अपील कर रही है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा फैसला लिया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। खबर है कि पीएम मोदी ने अपने काफिले को आधा कर दिया है और एसपीजी को भी नए निर्देश दिए हैं। आखिर क्यों लिया गया है फैसला और जनता से क्या अपील की गई है, चलिए समझते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल सप्लाई पर असर के बीच भारत में भी पेट्रोल और डीजल को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक काफिले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की संख्या करीबन 50% तक कम करने का फैसला किया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा में लगे एसपीजी को निर्देश भी दिया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में वडोदरा और गुवाहाटी के दौरों के दौरान पीएम के काफिले में कम गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। खास बात यह है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया, लेकिन ईंधन की बचत पर खास ध्यान दिया गया। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। हालांकि नई गाड़ियों की खरीद नहीं होगी, यानी जो संसाधन मौजूद हैं उन्हीं का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। गुवाहाटी में आयोजित हिमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की तरफ से कई नेताओं और मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री के भाषण की कॉपियां भी दी गई थी। इसमें देश को ईंधन संकट से निपटने के लिए कई सुझाव दिए गए थे। पीएम मोदी ने जनता से भी खास अपील की है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि लोग जितना हो सके पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें। उन्होंने लोगों से मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने को कहा है। पीएम मोदी ने कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की बात कही। उनका कहना था कि अगर एक ही दिशा में जाने वाले लोग एक गाड़ी का इस्तेमाल करें तो ईंधन की काफी बचत हो सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों से वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ाने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर लोग घर से काम करेंगे तो सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी और ईंधन की बचत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोने की खरीदारी को लेकर भी लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत का काफी पैसा सोने के आयात पर खर्च होता है और संकट के समय में देश को आर्थिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। इसीलिए जब तक हालात सामान्य ना हो जाएं, लोग गैर जरूरी खरीदारी टालें। सरकार का मानना है कि अगर जनता और प्रशासन मिलकर ईंधन बचाने की दिशा में काम करें तो आने वाले समय में बड़े संकट से बचा जा सकता है। कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम एक बड़े संदेश की तरह देखा जा रहा है। सरकार सिर्फ जनता से अपील नहीं कर रही, बल्कि खुद भी उदाहरण पेश करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि लोग इन अपीलों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या इससे ईंधन की बचत में सचमुच फर्क पड़ता है।